तो मतलब पहले अपन वो नमस्कार मित्रों, मैं अंकित सिंह अंकित सिंह पशु प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के सीखड़ ब्लॉक में खानपुर गांव में, जो कि हम प्राकृतिक खेती के जो हमारे किसान हैं श्री योगेंद्र सिंह जी से आज हम मुलाकात करवाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। आज आते हैं हम श्री योगेंद्र सिंह जी से ये ऑर्गेनिक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती के विषय में जानते हैं, क्या क्या सर किए हैं प्राकृतिक खेती के विषय में। सर अपना ये एक्सपीरियंस सर साझा करें। सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। परिचय तो आपने बता ही दिया कि मैं मिर्ज़ापुर सीखड़ ब्लॉक में खानपुर गांव का रहने वाला हूं, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 1 बीघे का प्लॉट है। इसमें मैंने अंतर फसल एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, तीसरा क्रॉप, चौथा क्रॉप, वैसे तो मैं और अपने खेतों में अलग अलग फसल लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पे अंतर क्रॉप में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख रहे हैं AP3 मटर, और उसके बाद इस मेड़ पे ये मूली, ये आप देख सकते हैं मूली कितना शानदार हुआ है जी। मिट्टी यहाँ की बहुत ही बेहतरीन है, पोली है, मिट्टी तो बहुत पोली है, जो कि हाथ से भी एकदम भुरभुरा आ जा रहा है। इतना मेहनत हुआ है कि इस मिट्टी में मिट्टी ही मुलायम हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी बीज डाला जाएगा वो अपने आप फलेगा। प्राकृतिक से कार्बन की मात्रा बढ़ती है, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो मिट्टी भुरभुरी होगी और पौधे का बढ़वार अच्छा होगा, विकास। और उसके बाद मूली के बाद आप देख रहे हैं ये अदरक, जो कि हमारे मिर्ज़ापुर में अदरक का उत्पादन लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अदरक की खेती को भी सफल बनाया गया है। उसके बाद आगे आप देखेंगे बगल में ये लहसुन, और लहसुन के बाद फिर आप देखेंगे पशुओं के लिए तो इसमें पशुओं के लिए हरा चारा, और इस मेड़ पर भी मूली, और मेड़ पे आप देख रहे हैं ये सरसों पत्ता साग, बहुत ही स्वादिष्ट होता है सरसों पत्ता साग। और इसके बाद इधर आप देख सकते हैं ये धनिया है, और इधर चुकंदर, गाजर, और उसके बाद गाजर, उसके बाद क्या शानदार और मेथी, और इसके बाद इधर आप जो है आलू, और इधर आप देख सकते हैं हल्दी लगभग 15-20 दिन के बाद लगभग तैयार हो जाएगा, फिर इसकी खुदाई होगी। और अब देखना चाहेंगे कि बहुत गजब का रिजल्ट आ रहा है प्राकृतिक या जैविक खेती में। किसान करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ चाचा के, जैसे कि प्राकृतिक खेती में किसान इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या कम मेहनत में हो जाती है? नहीं, जो प्राकृतिक रिसोर्सेस है जो हमारे पास उन्हीं से हो जाती है। खेती में तो मेहनत तो है ही है जी, चाहे आप रसायन से करें, चाहे जैविक से करें, चाहे प्राकृतिक से करें, मेहनत तो बराबर है। मेहनत तो बराबर है। बात रह गई कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, लोग कहते हैं कि जैविक खेती बहुत महंगी खेती है, ऐसी बात नहीं है। अगर सारे पोषक तत्व अपने यहाँ बना करके करेंगे तो फिर लागत आपकी घटेगी, और जैविक से अच्छा है कि प्राकृतिक खेती में कार्बन की मात्रा जो दिन पर दिन घटती जा रही है। सॉइल तो टेस्टिंग प्राकृतिक खेती में कार्बन की मात्रा बहुत जल्दी बढ़ती है जी जैविक की अपेक्षा। और इस समय तो जान ही रहे हैं कि रसायन में लोग जो है अंधाधुंध कीटनाशक, पेस्टिसाइड, सब कुछ जो है डाल करके और हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को मार डाले हैं। जी। तो हम तो यही किसानों से आग्रह करेंगे कि अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार डालें और सूक्ष्म जीवाणु डालें जी। खरपतवार और सूक्ष्म जीवाणु छोड़ेंगे तो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं खरपतवार को डिकम्पोज करेंगे, सड़ाएंगे, और जो काला पदार्थ मिलेगा तो कार्बन की मात्रा जो है बढ़ेगी, और सूक्ष्म जीवाणुओं की अगर मात्रा बढ़ गई तो फिर धीरे धीरे आप रसायन का प्रयोग कम कर दीजिए, और फिर जैविक, उसके बाद प्राकृतिक। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मल्चिंग करने के लिए या फिर खरपतवार जो डालेंगे सड़ाने के लिए, तो उसमें फसलों का, जैसे 2 फसलों के बीच में समय ज़्यादा लग जाता हो या फिर गैप करते हैं, या